दोस्तों, हिस्ट्री के सेशन में आज आप करने जा रहे हैं अध्याय 4, जिसमें है विचारक, विश्वास और इमारतें। हर लेसन की भांति ये अध्याय भी आपका एमसीक्यू बेस्ड लेसन है। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 4। अध्याय 4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ महावीर या जैन दर्शन की शिक्षाओं को समाहित किए हुए है? मतलब जैन धर्म के संस्थापक वर्धमान महावीर और उनके दर्शन की शिक्षाओं को समाहित किया है, ऐसा कौन सा ग्रंथ है? ऑप्शन है आपके महावंश, उत्तराध्ययन सूत्र, दीपवंश या शोध पिटक। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो सही उत्तर है वो है आपका बी। उत्तराध्ययन एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें महावीर, वर्धमान महावीर और इनकी शिक्षाओं को समाहित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, सांची के स्तूप क्यों बच गए जबकि अमरावती नष्ट हो गया? निम्नलिखित विकल्पों में से सही कारण का चयन करना है। ए है सांची सम्राट शाहजहां द्वारा संरक्षित था। बी, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी ने इसको सुरक्षित रखने की कोशिश की। सी, कॉलिन मैकेंजे ने अपनी सांची की जानकारी समर्पित कर दी। डी, अमरावती को नष्ट होने के बाद ही विद्वान स्थल का संरक्षण का महत्व समझ सके। तो ये चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से सबसे जो सटीक आंसर है वो है आपका डी। अमरावती के नष्ट होने के बाद ही विद्वान स्थल पर संरक्षण का महत्व समझने लगे। जैसे अमरावती नष्ट हो गया तो अमरावती नष्ट होने के बाद में उस स्थल के संरक्षण, उस स्थल की देख रेख, उस स्थल की सुरक्षा का महत्व में समझने लगे, इसलिए सांची का स्तूप बच गया। क्वेश्चन नंबर 3, ईसा पूर्व प्रथम सहस्राब्दिक के मध्य काल विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। ईसा पूर्व प्रथम सहस्राब्दिक के मध्य का काल विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। ए, विश्व के विद्वानों ने इंसानों और विश्व व्यवस्था के बीच संबंधों को समझने की कोशिश की। बी, लोग जीवन और पुनर्जन्म का अर्थ समझने के बारे में भली प्रकार जिज्ञासु थे। सी, वेदों के प्रभुत्व पर बुद्ध और महावीर ने सवाल निशान उठाए। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में यहां पर जो चार ऑप्शंस बताए गए, चार में से मतलब जो 3 है ए, बी और सी, में से कोई भी ऐसा सटीक आंसर नहीं बैठता, कोई भी ऐसी सटीक बात नहीं है जो इस क्वेश्चन के ऊपर सटीक बैठती हो। तो यहां पर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है आपका डी। क्वेश्चन नंबर 4, सही विकल्प चुने। बुद्ध के जीवन काल के दौरान और उनकी मृत्यु के पश्चात बौद्ध धर्म तेजी से विकसित हुआ क्योंकि? ऑप्शन है आपके, बुद्ध और उनके शिष्यों ने प्राकृत में शिक्षा दी। बी, बौद्ध धर्म में अनुष्ठानों को महत्व दिया गया था। सी, लोग मौजूदा सामाजिक प्रथाओं से असंतुष्ट थे। डी, संघ में केवल पुरुषों की अनुमति थी। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो सटीक आंसर बैठता है वो आपका सी, बौद्ध धर्म तेजी से विकसित हुआ। उसका कारण था लोग मौजूदा सामाजिक जो प्रथा से उससे असंतुष्ट थे और असंतुष्ट होने के कारण ही यह बौद्ध धर्म बड़ी तेजी से पूरे एशिया में बहुत तेजी से फैला। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपका है सी। क्वेश्चन नंबर 5, शाहजहां बेगम की शाहजहां बेगम ब्रैकेट में दिया भोपाल, मतलब भोपाल की जो शाहजहां बेगम थी की उत्तराधिकारी थी, किसकी उत्तराधिकारी थी? नूरजहां बेगम की, या जहां आरा बेगम की, या सुल्तान जहां बेगम की, शमशाद बेगम की? तो यहां क्वेश्चन नंबर 5 में जो आंसर है वो आपका सी, शाहजहां बेगम जो भोपाल से संबंधित थी, सुल्तान जहां बेगम की उत्तराधिकारी थी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपका जाता है सी। क्वेश्चन नंबर 6, सांची का स्तूप
किस धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सांची का स्तूप किस धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र था? जैन धर्म का, इस्लाम धर्म का, हिंदू धर्म का या बौद्ध धर्म का? तो क्वेश्चन नंबर 6 में सांची का जो स्तूप है जो सम्राट अशोक ने बनवाया था और जो बौद्ध धर्म से संबंधित था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपका डी, बौद्ध धर्म से सांची का स्तूप संबंधित था, ये इसका महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित चिंतक का उद्भव ईसा पूर्व प्रथम सहस्राब्दी में हुआ, किसका हुआ? वर्धमान महावीर का, बुद्धम भारत, सुकरात, प्लेटो, अरिस्टो यूनान जो यूनान के थे, खुंगत्सी जो चीन के थे, या उपरोक्त सभी? तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो आंसर है वह है वर्धमान महावीर, बुद्धम जो भारत के थे, सुकरात, प्लेटो, अरिस्टो ये यूनान के थे, ये भी सही है, खुंगत्सी ये चीन के थे, ये भी सही है। तो तीनों ऑप्शन को अगर देखा जाए तो तीनों ऑप्शन को देखने के बाद उत्तर आता आपका डी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपका है डी। क्वेश्चन नंबर 8, ऋग्वेद किस देवता की स्तुति का संग्रह है? ऋग्वेद किस देवता की स्तुति का संग्रह है? ए सोम, बी अग्नि, इंद्र या उपरोक्त सभी? तो क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर सोम, अग्नि और इन तीनों देवताओं का वर्णन किया गया है। तो ये तीनों देवता ही ऋग्वेद में प्रचलित है, मतलब इन तीनों देवता का ही ऋग्वेद में किया गया है। तो ये तीनों देवता का इस ऋग्वेद में संस्तुति की गई है। तो इस क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपका है डी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न जटिल यज्ञ राजा अथवा सरदार क्या करते थे? अश्वमेघ, अश्वमेघ यज्ञ ये तो राजा क्या करते थे या सरदार क्या करते थे, या राजसूय यज्ञ या केवल ए या ए और बी दोनों? तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अश्वमेघ यज्ञ भी राजा या सरदार क्या करते थे और राजसूय यज्ञ भी राजा या सरदार क्या करते थे। दोनों ही यज्ञ राजा या सरदार द्वारा किया जाते थे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपका जाता है डी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 10, जैन धर्म के 24वें महान शिक्षक क्या कहलाते हैं? जैन धर्म के 24वें महान शिक्षक क्या कहलाते हैं? यहाँ 24वें महान शिक्षक की जगह तीर्थकर भी शब्द इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर देखो 24वें जो महान शिक्षक है उसको क्या कहते हैं? जिन कहते हैं, या वर्धमान, या तीर्थकर, या जातक। तो यहाँ पर 24वें महान जो तीर्थकर थे जिनका नाम वर्धमान महावीर था उनको कहा जाता था। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है वो आपका सी है, 24वें शिक्षक को तीर्थकर कहा जाता था और अब भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, भगवान बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भगवान बुद्ध के कई नाम थे, सिद्धार्थ, वर्धमान, राहुल या सिद्धार्थ। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 का सी और डी दोनों ही एक तरह के ऑप्शंस लग रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो दोनों ही आंसर निकल कर आते हैं, सी और डी दोनों ही, सी और डी। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आपका ए। क्वेश्चन नंबर 12, बुद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बुद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? आनंद, या बसवन्ना, या गौतमी पुत्र सातकनी, या गौतम बुद्ध? तो गौतम बुद्ध के जो संस्थापक थे, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। गौतम, उनकी माँ गौतमी के नाम पर उनका नाम गौतम पड़ा था। तो भगवान बुद्ध बुद्ध धर्म के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आपका डी। क्वेश्चन नंबर 13, बुद्ध श्रमण कहलाते थे अलवार, भिक्षु, धर्म महामात या तीर्थकर? बुद्ध श्रमण कहलाते थे। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है भिक्षु को बुद्ध श्रमण कहा जाता था। भिक्षु जो थे वे क्या कहलाते थे? बुद्ध श्रमण कहलाते थे। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आपका है बी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न महिला बुद्ध संघ की पहली भिक्षुणी बनी? धनमती, या बुद्धमिता, या महाप्रजापति गौतमी, या प्रभावती? बौद्ध धर्म का जो संघ था उसमें महिलाओं का प्रवेश
वर्जित था, महिलाओं के प्रवेश की वहाँ अनुमति नहीं थी। लेकिन पहली महिला थी जो बुद्ध संघ की पहली भिक्षुणी बनी थी, और वो थी उनकी माता महाप्रजापति गौतमी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आपका है सी। क्वेश्चन नंबर 15, भगवान बुद्ध का जन्म स्थल था लुम्बिनी, कलिंग, कुशीनगर या सारनाथ। तो भगवान बुद्ध का जो जन्म स्थल था उसे वो था लुम्बिनी। भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी नामक स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 16, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा जा चुका है, कई बार ये एग्जाम में आया है। तो भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था, कुशीनगर पर या लुम्बिनी पर या बोधगया में या सारनाथ में। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर है वो है डी, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। क्वेश्चन नंबर 17, भगवान बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ, सारनाथ पर या बोधगया में या लुम्बिनी में या कुशीनगर में। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त बोधगया, जहाँ पर ज्ञान प्राप्त होता है उस स्थान को बोधगया नाम से जाना जाता है। तो भगवान बुद्ध को बोधगया नामक स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आपका है बी। क्वेश्चन नंबर 18, जहाँ बुद्ध ने निब्बान, निब्बान मतलब निर्वाण जिसे कहा जाता है, प्राप्त किया। निर्वाण का मतलब होता है जहाँ मुक्ति हुई, या मतलब जहाँ उनकी मृत्यु हुई थी। तो मृत्यु प्राप्त करने को निर्वाण प्राप्त कहा जाता है बौद्ध धर्म के अनुसार। तो वह स्थान कहलाता है लुम्बिनी या कुशीनगर या सारनाथ, या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों, भगवान बुद्ध को निर्वाण कुशीनगर नामक स्थान पर प्राप्त हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आपका है बी। क्वेश्चन नंबर 19, स्तूप का संस्कृत अर्थ है। स्तूप जो कहा जाता है उसका संस्कृत अर्थ है, उसका संस्कृत में क्या अर्थ निकलता है, टीला या मेहराब या शिखर या प्रांगण। तो दोस्तों स्तूप का संस्कृत में अर्थ निकलता है टीला। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आपका है ए। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सी संरचना स्तूप से संबंधित नहीं है, यष्टि या हर्मिका या अन्न या गर्भगृह। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर है गर्भगृह संरचना स्तूप से संबंधित नहीं है। बाकी सारी जितनी भी हैं तीनों की तीनों ये ए बी और सी तीनों स्तूप से संबंधित है, लेकिन डी ये गर्भगृह इस संरचना स्तूप से संबंधित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आपका डी। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न स्थान पर स्तूप मिला है, शाहजी की डेरी से या सांची से या अमरावती से या उपरोक्त सभी से। तो दोस्तों स्तूप शाहजी की ढेरी से भी मिला है, सांची से मिला है, अमरावती से मिला है। तो इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आपका है डी। क्वेश्चन नंबर 22, सबसे विशाल तथा शानदार बौद्ध स्तूप कौन सा है, भूमरा का स्तूप या अमरावती का स्तूप या शाहजी की ढेरी का स्तूप या भूमरा। ये दो देखो यहाँ कुछ मिसप्रिंट है, भूमरा और भूमरा दोनों रिपीट किया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर आपका हुआ है अमरावती। अमरावती का जो स्तूप है वो सबसे शानदार और विशाल स्तूप माना गया है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आपका है बी। क्वेश्चन नंबर 23, बौद्ध मूर्ति कला में बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए पहले उपदेश का प्रतीक है, ए चक्र या रिक्त स्थान या स्तूप, या इनमें से कौन नहीं। तो प्यारे दोस्तों, जब महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था तो उस स्थल को चक्र द्वारा निरूपित किया गया। चक्र उसका प्रतीक है, और चक्र में कितनी 24 तीलियां मानी जाती है, जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक में भी, राष्ट्रीय चिन्ह में भी ली गई है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर आपका है ए। क्वेश्चन नंबर 24, सौभाग्य लाने वाली देवी मानी जाती थी, महाप्रजापति गौतमी या साल भंजिका या गजलक्ष्मी या उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 24 में सौभाग्य लाने वाली देवी को माना जाता था गज लक्ष्मी। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है आपका सी। क्वेश्चन नंबर 25,
बौद्ध धर्म की नई परंपरा मूर्ति पूजा कहलाई। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था चतुर्थ बौद्ध संस्कृति में, हीनयान और महायान। तो हीनयान और महायान की दो शाखाओं में बट गया था। एक शाखा तो मूर्ति पूजा करती थी और एक शाखा जैसे महात्मा बुद्ध की शिक्षा थी उन्हीं को फॉलो करती थी। तो अब ये कहता है कि बौद्ध धर्म की नई परंपरा मूर्ति पूजा कहलाती थी, हीनयान, श्वेतांबर, दिगंबर या महायान। तो चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से आंसर है आपका जो मूर्ति पूजा करती थी वो कहलाती थी महायान। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आपका ये। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न मंदिर 8वीं शताब्दी में एक पूरी पहाड़ी को काटकर बनाया गया था। ऑप्शन है अक्षरधाम मंदिर, बिरला मंदिर, मीनाक्षी मंदिर या कैलाशनाथ मंदिर। तो क्वेश्चन नंबर 26 में 8वीं शताब्दी में कैलाशनाथ मंदिर को पूरी पहाड़ी काटकर बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आपका है डी। क्वेश्चन नंबर 27, भारत के उत्तर पश्चिमी नगरों से मिली बौद्ध मूर्तियों पर प्रभाव है किसका है? रोमन का या ईरानी का या इस्लाम का या यूनानी का? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 में जो आंसर है वो भारत के उत्तर पश्चिमी नगरों में मिली बौद्ध मूर्तियों पर सबसे ज्यादा यूनान संस्कृति का प्रभाव है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर आपका है डी। क्वेश्चन नंबर 28, जैन धर्म ग्रंथों के विद्वानों ने किस भाषा का मुख्य रूप से प्रयोग किया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। प्राकृत भाषा का, संस्कृत भाषा का, तमिल भाषा का या तेलुगु भाषा का? तो क्वेश्चन नंबर 28 में जैन धर्म ने अपने ग्रंथों में या उनके विद्वानों ने प्राकृत भाषा का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर आपका है ए। क्वेश्चन नंबर 29, बुद्ध का संदेश किस देश तक फैला? बुद्ध का संदेश किस देश तक फैला? और प्यारे दोस्तों ये भी आपको मैं बता दूं कि महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि उनका जो संदेश था, उनकी जो शिक्षा थी पूरे एशिया में फैल चुकी थी। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपकी कोरिया, जापान, म्यांमार या उपरोक्त सभी। तो जब उनकी शिक्षा पूरे एशिया में फैल चुकी थी, इसका मतलब कोई देश नहीं बचा था, तो इसलिए बुद्ध का संदेश इन सभी देशों में फैल चुका था। और 29 का आंसर आपका बनता है डी। क्वेश्चन नंबर 30, किस धर्म में अहिंसा पर अत्यधिक ध्यान दिया गया? जैन धर्म में, हिंदू धर्म में, पारसी धर्म में या सिख धर्म में? तो दोस्तों जैन धर्म में अहिंसा पर अत्यधिक ध्यान दिया गया। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आपका है ए। क्वेश्चन नंबर 31, निर्वाण शब्द का अर्थ है जीवन मरण के बंधनों से छुटकारा पाना, अहिंसा की राह पर चलना, सभी जीव जंतुओं से प्रेम करना या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों निर्वाण प्राप्त करना का मतलब होता है मोक्ष प्राप्ति। मोक्ष प्राप्ति का मतलब अंतिम जो दिन है, मतलब मृत्यु, सीधी सी भाषा में कहे तो निर्वाण शब्द का अर्थ है जीवन मरण के बंधनों से छुटकारा पाना। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर आपका है दोस्तों ए। क्वेश्चन नंबर 32, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महर्षि व्यास थे या महात्मा बुद्ध थे या महावीर थे या तुलसीदास थे? तो प्यारे दोस्तों जैन धर्म के 24वें तीर्थकर वर्धमान महावीर थे। 32 का आंसर आपका है सी। क्वेश्चन नंबर 33, बौद्ध मठों को क्या कहा जाता था? बौद्ध मठों को क्या कहा जाता था? मठ या मंदिर या विहार या स्तूप? तो क्वेश्चन नंबर 33 में बौद्ध मठों को विहार के नाम से जाना जाता था। बौद्ध मठों को किस नाम से जाना जाता था? विहार। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर आपका है सी। क्वेश्चन नंबर 34, बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख किसमें किया गया है? तो दोस्तों ये भी मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि बौद्ध जो ग्रंथ है वे 3 उसके भाग है, सुत्त पिटक, मीना पिटक और अधिधम्म पिटक। तो यहाँ पर तीनों का जिक्र है, सुत्त पिटक, मीना पिटक और अधिधम्बिक पिटक का है या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख किया गया है वो वीना पिटक में किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 35, बुद्ध चरित किसने रचा था? बुद्ध चरित किसने रचा था? बहुत ही अच्छी ये रचना है। अशु घोष ने, या मेगास्थनीज ने, या परशुराम ने, या वाण भट्ट ने? तो प्यारे दोस्तों, बुद्ध चरित अशु घोष द्वारा रचित पुस्तक है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर आपका है ए। क्वेश्चन नंबर 36, 7वीं शताब्दी में कौन सा तीर्थकर चीन से भारत आया था? 7वीं शताब्दी में कौन सा तीर्थयात्री चीन से भारत आया था? ए मेगास्थनीज, बी फायान, या सी स्वेन सांग, या अल्बुर्नी? क्वेश्चन नंबर 36 में बहुत सारे चीनी यात्री भारत आए महात्मा बुद्ध से जुड़ी सारी जानकारियाँ प्राप्त करने, या यहाँ के जो ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करने के लिए बहुत सारे यात्री भारत में आए। और 7वीं शताब्दी में स्वेन सांग, जिसको ह्वेन सांग के नाम से भी जानते हैं, ये कहाँ था? चीन से भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर आपका है सी। क्वेश्चन नंबर 37, बौद्ध साहित्य मुख्य रूप से लिखा गया था संस्कृत भाषा में, या पाली भाषा में, या प्राकृत भाषा में, या हिंदी भाषा में? तो दोस्तों, संस्कृत और हिंदी भाषा तो पहले थी ही नहीं, तो बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखे गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर आपका है बी। क्वेश्चन नंबर 38, बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ? सारनाथ में, या लुम्बिनी में, या बोधगया में, या वैशाली में? तो दोस्तों, महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त बोधगया में हुआ था, एक पीपल के पेड़ के नीचे। तो बुद्ध को बोधगया नामक स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो 38 का आंसर आपका है सी। क्वेश्चन नंबर 39, बुद्ध के शिक्षाओं का संलग्न है, मतलब बुद्ध से संबंधित जो शिक्षाएं हैं वे किस में है? अधिधम्म पिटक में है, सुत्त पिटक में है, वीणा पिटक में है, या उपरोक्त समीप है? तो सुत्त पिटक, वीणा पिटक और अधिधम्म पिटक, इन तीनों पिटकों को मिलाकर त्रिपिटक एक ग्रंथ कहलाता है, जो बौद्ध धर्म के एक पवित्र ग्रंथ है। तो प्यारे दोस्तों, बुद्ध की जो शिक्षा है वे इन तीनों में मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर आपका है डी। क्वेश्चन नंबर 40, बुद्ध को किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त हुआ? निर्वाण मतलब उनको कहाँ मृत्यु हुई इनकी? बोधगया में, सारनाथ में, वैशाली में, या कुशीनगर में? तो दोस्तों, यहाँ पर महात्मा बुद्ध को जो मृत्यु प्राप्त हुई थी वो थी कुशीनगर में। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर आपका है डी। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में किस देवी या देवता के नाम का उल्लेख 1000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच किया गया है? ए अग्नि, बी इंद्र, सी सोम, या डी उपरोक्त सभी? तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर है अग्नि, इंद्र और सोम, इन तीनों देवताओं का 1000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच उल्लेख मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर आपका है डी। क्वेश्चन नंबर 42, सांची का स्तूप निम्नलिखित सांची का स्तूप स्थित है दिल्ली के निकट, आगरा के निकट, इंदौर के निकट, या भोपाल के निकट? तो सांची का स्तूप स्थित है भोपाल के निकट। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर आपका है डी। क्वेश्चन नंबर 43, भोपाल की बेगम नहीं थी, चारों में से या तीनों में से कौन सी भोपाल की बेगम नहीं थी? सुल्तान जहां, या नूरजहां बेगम, या शाहजहां बेगम, या ए तथा बी दोनों? क्वेश्चन नंबर 43 का जो आंसर है वो है भोपाल की बेगम नहीं थी, नूरजहां बेगम। नूरजहां बेगम भोपाल की बेगम नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 44, सांची के स्तूप के संरक्षण में निम्न में से किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा? ए नूरजहां का, या नूरजहां बेगम का, या शाहजहां का, या शाहजहां बेगम का? तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो आंसर है आपका, सांची के स्तूप के संरक्षण में सबसे ज्यादा शाहजहां बेगम की भूमिका रही थी, इन्हीं का योगदान रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर आपका है डी।
निम्न पुस्तक शाहजहां बेगम की आत्मकथा है। ए ताज उल इकबाल तारिक भोपाल, या तुझके जहांगीरी, या किताब उल हिंद, या शाहजहांनामा। तो क्वेश्चन नंबर 45 में जो शाहजहां की जो पुस्तक है उसका नाम है ताज उल इकबाल तारिक भोपाल। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर आपका है ए। क्वेश्चन नंबर 46, कुटागारशालाओं का संबंध निम्नलिखित में से है। जैन शिक्षा केंद्र से है, या बौद्ध शिक्षाओं का वर्षा ऋतु में ठहरने का स्थान है, या वाद विवाद से संबंधित बौद्ध स्थल है, या ऋषि मुनियों के आश्रम का स्थल है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन में से आंसर है आपका कुटागारशालाओं का संबंध वाद विवाद से संबंधित है, जो बौद्ध स्थल का एक बौद्ध स्थल की एक जगह है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर आपका है सी। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। ए सांची और भरहुत के प्रारंभिक स्तूप बिना अलंकरण के हैं। बी अमरावती पेशावर जो पाकिस्तान का है पेशावर में शाहजी की ढेरी में स्तूपों में ताक और मूर्तियां उत्कीर्ण करने की कला के काफ़ी उदाहरण मिले हैं। सी साल भंजिका की मूर्ति का संबंध अमरावती से है। या डी बौद्ध धर्म से जुड़े पुरातन परंपरा के अनुयायी स्वयं को धीरवादी कहते थे। तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो आंसर है वो आपका सी, साल भंजिका की मूर्ति का संबंध अमरावती से है। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर आपका है सी। क्वेश्चन नंबर 48, समकालीन बौद्ध धर्म से कितने संप्रदायों का चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 48 का जो आंसर है वह है आपका ए 24, बी 38, सी 48, डी 64। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर आपका है डी 64। क्वेश्चन नंबर 49, जैन परंपरा के अनुसार महावीर से पहले कितने गुरु हो चुके थे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर से पहले कितने हो चुके थे, क्या गुरु कितने तीर्थकर हो चुके थे। ए 21, बी 22, सी 23, डी 24। तो जैन परंपरा के अनुसार वर्तमान महावीर से पहले 23 गुरु हो चुके थे और वर्तमान महावीर थे 24वें। तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 50, जैन परंपरा के अनुसार महावीर से पहले 23 शिक्षक हो चुके थे, उन्हें क्या क्या कहा जाता था। ए तीर्थकर, बी ढेर, बोधिसत्व, या भिक्षुक। तो क्वेश्चन नंबर 50 में जैन परंपरा के अनुसार महावीर से पहले 23 शिक्षक हो चुके थे, उन सबको कहा जाता था तीर्थकर। 50 का आंसर आपका ए। क्वेश्चन नंबर 51, किस ग्रंथ के अनुसार अशोक ने बुद्ध के अवशेषों के हर महत्वपूर्ण शहर में बांटकर उसके ऊपर स्तूप बनाने का आदेश दिया था। किस ग्रंथ के अनुसार अशोक ने बुद्ध के अवशेषों के हर महत्वपूर्ण शहर में बांटकर उसके ऊपर स्तूप बनाने का आदेश दिया था। सुत्त पिटक में, दिव्या दान में, या अशोकावदान में, या उपनिषद में। क्वेश्चन नंबर 51 का जो आंसर है आपका है अशोक ने अशोकावदान में, अशोकावदान ग्रंथ के अनुसार जितने भी महत्वपूर्ण शहर थे उन पर स्तूप बनाने का आदेश दिया था। तो 51 का आंसर आपका है सी। क्वेश्चन नंबर 52, सांची स्तूप भारत के किस राज्य से है, या सांची स्तूप भारत के किस राज्य में है। पटना बिहार में, या मुंबई महाराष्ट्र में, या भोपाल मध्य प्रदेश में, या वाराणसी उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों सांची का स्तूप भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। भोपाल जो मध्य प्रदेश में है, नामक राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर आपका है सी। क्वेश्चन नंबर 53, भोपाल की प्रसिद्ध बेगम कौन थी जिन्होंने सांची के स्तूप के संरक्षण में अपना योगदान दिया था। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है इस सीरीज में। तो वो भोपाल की प्रसिद्ध बेगम का नाम क्या था। शाहजहां बेगम,
या जहां आरा बेगम या सुल्तान जहां बेगम या ए और बी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 53 में जो आंसर है वह है शाहजहां बेगम और जहां आरा बेगम, इन दोनों ने क्या किया था, जो भोपाल के प्रसिद्ध सांची का स्तूप था उसका संरक्षण में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर आपका है डी। क्वेश्चन नंबर 54, ताज उल इकबाल तारीख भोपाल के रचनाकार कौन था या कौन थी? सुल्तान जहां बेगम या कर्नल मैकेंजी या शाहजहां बेगम या जॉन मॉर्सल। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर आपका शाहजहां बेगम ताज उल इकबाल तारीख भोपाल की रचनाकार थी। 54 का आंसर आपका सी। क्वेश्चन नंबर 55, किस विद्वान ने ताज उल इकबाल तारीख भोपाल का अंग्रेजी में अनुवाद किया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ए जॉन मॉर्सल ने 1876 ईस्वी में, या कर्नल कॉलिंग मैकेंजी ने 1876 में, या HD वारस्टा 1876 ईस्वी में, या अलेक्जेंडर कनिंघम 1876 में। तो क्वेश्चन नंबर 55 का जो आंसर है आपका है सी, HD वारस्टा 1876 ईस्वी में इकबाल ताज उल इकबाल तारीख भोपाल का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ने भोपाल। क्वेश्चन नंबर 56, फ्रांसीसी संग्रहालय के लिए फ्रांसीसियों ने भोपाल के नवाब से सांची स्तूप के कौन सा तोरण द्वार को ले जाने की अनुमति मांगी थी? ए पूर्वी तोरण द्वार को, या बी पश्चिमी तोरण द्वार को, या सी उत्तरी तोरण द्वार को, या डी दक्षिण तोरण द्वार को। तो क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर है पूर्वी तोरण द्वार को ले जाने की अनुमति मांगी थी फ्रांसीसियों ने। क्वेश्चन नंबर 57, भोपाल के किस नवाब ने अंग्रेजों का व फ्रांसीसियों को सांची के स्तूप की प्लास्टर प्रकृतियां देकर सांची के स्तूप के संरक्षण में योगदान किया था? क्वेश्चन नंबर 57 में ऑप्शन है शाहजहां बेगम, सुल्तान जहां बेगम, जहांरा बेगम या रोशन आरा। तो क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर आपका है ए। क्वेश्चन नंबर 58, सांची के स्तूप के पास एक संग्रहालय तथा अतिथिशाला बनाने का श्रेय किस बेगम को जाता है? ए शाहजहां बेगम, जहांरा बेगम, सुल्तान जहां बेगम या उपरोक्त तीनों। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर आपका है सी, सुल्तान जहां बेगम ने सांची के स्तूप के पास संग्रहालय अतिथिशाला बनाने का जो आदेश दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर आपका है सी। क्वेश्चन नंबर 59, भिक्षुणी के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला थी प्रभावती, पद्मावती, महाप्रजापति गौतमी या रूपवती। तो भिक्षुणी के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला थी महाप्रजापति गौतमी। 59 का आंसर आपका है सी। क्वेश्चन नंबर 60, जैन धर्म में जो महापुरुष पुरुषों और महिलाओं को जीवन की नदी पार कराने के मार्गदर्शन देते हैं उन्हें कहा जाता है? जैन धर्म में जो महापुरुष पुरुषों और महिलाओं को जीवन की नदी पार कराने के में मार्गदर्शन देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आगम, पालनहार, तीर्थकर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर आपका, जैन धर्म में जो महापुरुष पुरुषों और महिलाओं को जीवन की नदी पार कराने में मार्गदर्शन करते हैं उनको कहते हैं तीर्थकर। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर आपका सी। क्वेश्चन नंबर 61, बुद्ध की उपमाता महाप्रजापति गौतमी संघ में आने वाली पहली महिला थी? थेरी, भिक्षुणी, तीर्थकर या उपदेशिका। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर आपका है पहली भिक्षुणी थी, वो संघ में आने वाली पहली भिक्षुणी महाप्रजापति गौतमी थी। तो क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर आपका है बी। क्वेश्चन नंबर 62, बुद्ध की शिक्षाओं को कहानी के रूप में मुख्यतः त्रिपिटक के एक ग्रंथ ... में से पुनर्निर्मित किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 62 के आपके ऑप्शन है सूत पिटक, मीना पिटक, अधिधम पिटक, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 62 का जो आंसर है वो आपका सूत पिटक, बुद्ध की शिक्षाओं को सूत पिटक में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर आपका है ए। क्वेश्चन नंबर 63, बुद्ध की शिक्षाओं का आंकलन है ... आगम, महावंश, जातक या त्रिपिटक।
तो बुद्ध की शिक्षाओं का जो संकलन है उसे कहते हैं जातक। क्वेश्चन नंबर 63, बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन ... में है, आगम में, महावंश में, जातक में या त्रिपिटक में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 63 का जो आंसर है वो है आपका त्रिपिटक। बुद्ध की शिक्षाओं का जो संकलन है वो त्रिपिटक में है। तीनों ग्रंथों को मिलाकर एक ग्रंथ बनता है जिसका नाम है त्रिपिटक। तो क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर आपका है डी। क्वेश्चन नंबर 64, भोपाल की बेगमों ... और ... की पहल से सांची के स्तूप को बचाया जा सका। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट आ चुका है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है शाहजहाँ बेगम या सुल्तान जहाँ बेगम या नूरजहाँ जहाँरा या शाहजहाँ बेगम तथा जहाँरा बेगम या शाहजहाँ बेगम तथा नूरजहाँ बेगम। तो क्वेश्चन नंबर 64 का जो आंसर है वो आपका ए, शाहजहाँ बेगम तथा सुल्तान जहाँ बेगम ने सांची के स्तूप को बचाया था। क्वेश्चन नंबर 65, महावीर तथा बुद्ध ने आम लोगों के ... में उपदेश दिए। तो क्वेश्चन नंबर 65, गीतों में, भाषा में, भजनों में या रुचि में। तो क्वेश्चन नंबर 65 में महावीर तथा बुद्ध ने आम लोगों को लोगों की भाषा में उपदेश दिए थे। मतलब जो वहाँ की जैसे लोकल की भाषा होती थी उन्हीं की भाषा में उन्होंने क्या दिए थे, उपदेश दिए थे। क्वेश्चन नंबर 66, जैन तथा बौद्ध धर्म का आधार है सत्य, त्याग, तपस्या या अहिंसा। तो क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर आपका है डी, जैन तथा बौद्ध धर्म का आधार है अहिंसा।